question is question number 2. Now our next question is question number 2, part 1. अब देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इज जीरोस रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले देखो कि ये जो क्वेश्चन में गिवन है, देखो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन क्या है 1/4 और आपको गिवन है -1। पहले आप ये समझो ये क्या है। क्वेश्चन में देखो लास्ट में लिखा हुआ है एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है जो 1/4 है ये सम ऑफ जीरोस है। 1/4 का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस। इतनी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। और ये जो -1 है आपका, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ये जो -1 है आपका, ये क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, बस ये बता दो, ax² + bx + c, ठीक है। let required quadratic polynomial be, let required quadratic polynomial be ax² + bx + c, ax² + bx + c। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, somehow we have to find a, b and c। ये तो मानते हो ना, ठीक है। now let अल्फा एंड बीटा, let यही लेते हैं हम, अल्फा एंड बीटा be the zeros of required पॉलिनोमियल। हमने ये भी मान लिया कि जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जीरोस क्या हैं, अल्फा एंड बीटा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्या आप एग्री करते हो अगर मैं आपको ये कहूं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन है विच इज इक्वल टू 1/4, विच इज इक्वल टू 1/4। तो बाय फॉर्मूला, बाय वेरिफिकेशन ये किसके इक्वल होता है, -b/a। किसके इक्वल होता है, -b/। तो क्या आप एग्री करते हो, इसका मतलब ये है कि -b/a जो है आपका वो 1/4 के इक्वल है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ठीक है जी। क्या आप एग्री करते हो कि अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है -1 और बाय फॉर्मूला क्या होता है अल्फा बीटा, c/a। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो c/a है आपका वो -1 है। अब -1 को मैं -1/1 लिख सकता हूँ ना। क्या a की वैल्यू सेम है, नहीं। तो क्या ये पॉसिबल है कि a की अलग अलग वैल्यू, नहीं है ना पॉसिबल। बस यही मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का, आपको सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू सेम करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू सेम करनी है। कैसे सेम करनी है, ये बड़ी वैल्यू है, ये वैल्यू छोटी है, छोटी को बड़ी तक लेके जाओ। 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 हो जाए, 4। अब मल्टीप्लाई भी ऐसे करना कि वैल्यू तो अभी भी वही रहे, यानी कि कैसे करोगे, डिनोमिनेटर को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो न्यूमरेटर को भी करूंगा। अगर इन शॉर्ट मैं इसको सॉल्व करूंगा तो -1 ही तो आएगा, बात तो वही है। ये बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ, ये किसके इक्वल हो गया, -4/4। ये किसके इक्वल हो गया, -4/4। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे ये इक्वल हुआ, अब आप ABC की वैल्यू लिखो, विच इम्प्लाइज A आपका क्या हो गया 4, A किसके इक्वल है 4। व्हाट अबाउट B, नो, -1। अगर -b1 है तो B क्या होगा, हमें तो B बताना है ना, तो माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो B क्या होगा -1, तो B हो गया -1, B क्या हो गया -1। व्हाट अबाउट C, -4, C क्या हो गया -4। तो कैन आई से दैट देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज व्हाट, ax²। तो ये क्या हो गया 4x² प्लस bx दैट इज -x, 1 तो लिखा नहीं आता वेरिएबल के साथ, प्लस c -4। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 2। गिवन sum of the zeros is √2, sum of the zero is √2
एंड प्रोडक्ट ऑफ द 0 1/3, प्रोडक्ट ऑफ द 0 1/3, ठीक है। तो इसी तरह से हम अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। लेट रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c एंड लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या आप एग्री करते हो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर √2 है, तो क्या आप एग्री करते हो -b/a जो है वो √2 है, जिसको मैं √2/1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से तो a की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, क्या आ रही है, 1 आ रही है। अल्फा बीटा किसके इक्वल है, 1/3, तो c/a किसके इक्वल हो गया, 1/3, और यहाँ से a की वैल्यू 3 आ रही है। अब इसको 3 बनाना होगा, इसको क्या बनाना होगा, 3। तो कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 3/3, तो ये क्या हो जाएगा 3√2 अपॉन में क्या हो जाएगा 3√2 अपॉन में क्या हो जाएगा 3। ये क्लियर होगी बात, ठीक है। इसका मतलब क्या, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a विल बी इक्वल टू 3, तो a तो हो गया 3। व्हाट अबाउट b, माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो -3√2, समझ पा रहे हो भाई, ये आपका है -b = 3√2। तो जब मुझे सिर्फ b चाहिए, तो इसका मतलब माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आपको तो b की वैल्यू चाहिए, तो b विल बी इक्वल टू व्हाट, b विल बी इक्वल टू -3√2। क्लियर हो गया, आपको फॉर्मूले में चाहिए b और यहाँ से आपके पास वैल्यू है -b। अगर -b 3√2 है तो b क्या होगा, अब b, इसको आप ऐसे समझो b कैसे बनेगा, या तो दोनों ही साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, या ऐसे समझो कि माइनस को वहाँ शिफ्ट कर दो। समझ में आ गया, तो b क्या हो गया 3√2 -3√2। एंड व्हाट अबाउट c, 1, c क्या हो गया 1, तो क्या होगा जी, ये हो गया 3x²। अच्छा b की वैल्यू -3√2, मैंने लिखा नहीं क्या, -3√2, तो b की जगह क्या हो जाएगा ये आपका -3√2x, तो इट विल बी -3√2x प्लस c की जगह क्या हो जाएगा 1, तो प्लस क्या हो जाएगा 1। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। नाउ पार्ट थर्ड इज सम ऑफ जीरोस क्या है आपका 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है आपका √5, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है आपका √5। तो पहले देखो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा 0 के, किसके इक्वल होगा 0 के, तो -b/a = 0, जिसको आप 0/1 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 0/1। अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा √5 के, और जिसको आप लिख सकते हो √5/1, तो ये हो गया √5/1। अब देखो यहाँ तो a सेम ही आ गया, यहाँ a क्या आ गया आपका सेम, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी 1, a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू 0, क्योंकि -0 0 ही होगा, तो b आपका क्या हो गया 0, तो b आपका 0 हो गया। एंड व्हाट अबाउट c, व्हाट अबाउट c, c इज इक्वल टू √5, c हो गया आपका √5, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा a यानी कि 1 दैट इज x², b 0 × x, तो 0, तो प्लस √5, सीधा लिखो √5, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट 4 सम ऑफ 0 क्या है आपका 1, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है आपका 1, सेम यहाँ पे सारा एज इट इज रहेगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया आपका 1, तो आपने लिखा 1, -b/a = क्या हो गया 1, जिसको 1/1 कर दोगे। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ 0 भी क्या है आपका 1, दैट इज c/a = 1। तो अगेन यहाँ पर अगर आप देखो तो a की वैल्यू सेम है, तो a आपका क्या होगा 1, b -1, माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो b हो गया -1, b हो गया -1, और c क्या हो गया आपका 1, c क्या हो गया 1। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, ये हो गया आपका x² -x +1 +1। क्लियर हो गया यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5, सम ऑफ 0 क्या आपका -1/4, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या आपका 1/4, राइट। तो सम ऑफ 0 -1/4, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -1/4, दैट इज -b/a = -1/4, ठीक है। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा आपका 1/4, दैट इज c/a = 1/4। अब देखो a तो सेम आ रहा है, a आपका क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो a की जगह क्या 4। व्हाट अबाउट b, नो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b क्या हो जाएगा 1,
बी क्या हो जाएगा 1. व्हाट अबाउट सी? C1. तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा 4x स्क्वायर. ए की जगह 4 तो 4x स्क्वायर फिर माइनस बी की जगह प्लस माइनस तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ रहा क्या प्लस एक्स प्लस 1 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट 6. सम ऑफ 0 क्या है आपका 4. सम ऑफ 0 क्या है आपका 4. प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है 4. ठीक है तो अल्फा प्लस बीटा 4 तो 4/1. मुझे लग रहा है यहाँ भी ए सेम ही आएगा. माइनस बी बाई ए 4/1. अल्फा बीटा 1 नो जी यहाँ भी. तो सी बाई ए क्या 1/1. ए फिर आपका सेम ए ही सेम करना होता है. ए सेम हो गया तो क्या हो गया A1 हो गया. व्हाट अबाउट बी -4. माइनस वहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -4. व्हाट अबाउट सी 1. सी क्या हो जाएगा 1. तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा x स्क्वायर -4x प्लस 1 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. और इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट. नाउ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फ्रॉम दिस चैप्टर. एग्जाम्पल 2. सबसे पहले हम आते हैं एग्जाम्पल 2 पर. एग्जाम्पल 2 क्या है आपका देखो. फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो गिवन पॉलिनोमियल इज क्या है आपका x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. अब आपको ये कहा जा रहा है इसके जीरो भी फाइंड करना है और आपको वेरिफिकेशन भी करनी है. क्या करनी है वेरिफिकेशन. बताओ जी मिल्टन स्प्लिटिंग क्या होगी 10 के ऐसे फैक्टर की 7 तो 2 5 जा 10 2 5 जा 10. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर. ये जो 7x है इसको आप लिखो 2x प्लस 5x प्लस 10. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर है तक. ठीक है यहाँ से कॉमन क्या आएगा x. तो आपने x कॉमन ले लिया x प्लस 2 बिल्कुल ठीक है. व्हाट अबाउट दिस टू टर्म 5 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस 2. कॉमन इस तरह से लिया जाता है कि जो ब्रैकेट वाला फैक्टर होता है सेम आना चाहिए. अब कॉमन फैक्टर क्या है x प्लस 2 तो ये हो गया x प्लस 5. ये क्या हो गया आपका x प्लस 5. कोई डाउट है तो बताओ. क्लियर है यहाँ तक. ठीक है अब आप ये देखो आपको जीरो फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है जीरो. तो आपने लिखा 2 फाइंड जीरोस. 2 फाइंड जीरोस. तो क्या होगा x प्लस 2 इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2. क्या हो जाएगा -2. और अगर x प्लस 5 को 0 से इक्वेट करते हो x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -5. x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5. ये बात समझ में आ रही है. ठीक है लेट अल्फा इक्वल टू -2 एंड बीटा इक्वल टू -5 बी द जीरोस. ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कंपेयरिंग. किससे कंपेयर करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसको आप इक्वेशन क्या ले लो 1. कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये बात समझ में आ रही है. ठीक है तो जब आप कंपेयर करोगे तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a 1. a विल बी इक्वल टू 1. व्हाट अबाउट b 7. व्हाट अबाउट c 10. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ओके. अब आप ये देखो नाउ अल्फा प्लस बीटा. अगर आप यहाँ देखो अल्फा क्या है -2 तो ये हो गया -2. व्हाट अबाउट बीटा -5. कैन आई से दैट इट इज इक्वल टू -7. कैन आई से दैट इट इज इक्वल टू -7 एंड माइनस बी बाय ए. माइनस बी की जगह हो जाएगा 7 a1 तो ये भी -7. दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाय. दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाय ए. इसमें कोई डाउट. क्लियर है. ठीक है नाउ अल्फा इंटू बीटा
अल्फा क्या है -2 और बीटा क्या है -5, माइनस माइनस प्लस, ये 10 आ रहा है। और C बाय A, व्हाट अबाउट C 10 बाय 1, तो ये भी 10, तो अल्फा बीटा भी 10, C बाय A भी 10, दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू C बाय A, hence verified, and this is the final answer of this question. Clear हो गया? Next example is example 3. Given polynomial is x square minus 3. This is the first equation. अब इसको मिल्टन स्प्लिटिंग से तो कर नहीं सकते, लेकिन आप इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? आइडेंटिटी में। इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। तो क्या लिखोगे? यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी a minus b, which is equal to a plus b, a minus b. What about a plus b? a plus b हो जाएगा आपका x plus √3 और a minus b क्या हो जाएगा? x minus √3। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। 2 find zeros when x plus √3 is equal to 0, तो x किसके इक्वल होगा? माइनस √3 के। एंड व्हेन x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, तो x किसके इक्वल होगा आपका? √3 के। x किसके इक्वल होगा? √3 के। ये क्लियर हो गया? ठीक है। लेट अल्फा इक्वल टू माइनस √3 एंड बीटा इक्वल टू √3 विद द जीरोस। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a क्या होगा? 1, x तो है ही नहीं, तो b 0, c क्या होगा? -3। वेरी गुड। अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 प्लस √3, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस √3 प्लस √3 विच इज इक्वल टू 0, और माइनस b बाय a, तो ये हो गया -0 बाय 1 विच इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा तो माइनस b बाय a के इक्वल आ गया। अल्फा बीटा होगा -√3 इंटू √3, माइनस √3 इंटू √3 विच इज इक्वल टू -3। व्हाट अबाउट c बाय a? c क्या है आपका? -3, c बाय a -3 बाय 1 दैट इज -3, तो ये भी -3, ये भी -3, दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय a, hence verified, and this is the final answer of this question. Example is example 4. Next example is example 4. Find a quadratic polynomial. क्या कहा जा रहा है? Find a quadratic polynomial. तो कैसे लिखोगे? Let required quadratic polynomial b, क्या लोगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c and let alpha and beta be its zeros, ठीक है? be its zero। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोज आर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या आप एग्री करते हो? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो जो है वो -3 है, जिसको मैं -3 बाय 1 लिख सकता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और अल्फा बीटा जो है आपका वो क्या है? 2, जिसको आप लिखोगे 2 बाय 1, इसको आप क्या लिखोगे? 2 बाय 1। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। देखो -3 बाय 1 क्या है? -3 बाय 1, तो -3 बाय 1 का मतलब हो गया -b बाय a, और अल्फा बीटा अगर 2 बाय 1 है तो इसका मतलब हो गया c बाय a। तो क्या a की वैल्यू सेम है? विच इम्प्लाइज अगर a की वैल्यू सेम है तो a इक्वल टू 1। व्हाट अबाउट b? 3, माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल टू 3 एंड व्हाट अबाउट c इक्वल टू 2। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड polynomial is, in place of a we will put 1 that is x square, in place of b we will put 3 that is 3x, and in place of c we will put 2, and this is the final answer of this question. यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। एग्जाम्पल 5, ठीक है। एग्जाम्पल 5 का पहले मैं कंसेप्ट समझाता हूँ। क्या आपको याद है हमने 9th क्लास में क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टडी किया था?
एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए फिर, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर cx प्लस d। यहाँ पे बात होती है d तक, यहाँ पे बात होती है d तक। अब डिग्री कितनी 3, तो जीरो भी कितने 3, तो वो जीरो क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा और इसको बोलते हैं गामा, अल्फा बीटा और गामा। ये समझ में आ गया। तो क्वाड्रेटिक में पहला रिलेशन क्या था, सम ऑफ जीरो, तो यहाँ भी सम ऑफ जीरोस। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन कैसे होगी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरो शुड बी इक्वल टू माइनस बी बाय। दूसरा रिलेशन वहाँ पे क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, ये आपका इक्वल होता है सी बाय ए के। ये किसके इक्वल होता है, सी बाय। अब एक और रिलेशन आता है, 3 जीरो 3 रिलेशन। थर्ड रिलेशन जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा, जहाँ पिक्चर में आता है डी माइनस डी बाय ए। पहले तो ये कंसेप्ट लिखो एग्जाम्पल 5 का, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 5, आपको कहा जा रहा है वेरीफाई दैट 3 माइनस 1 माइनस 1 बाई 3, 3 माइनस 1 माइनस 1 बाई 3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और गिवन पॉलिनोमियल क्या है, px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, तो वेरीफाई कैसे करते हैं, व्हाट डू मीन बाय वेरीफाई। आप कह रहे हो कि ये इसका जीरो है कि नहीं, मुझे चेक करना है। वैल्यू पुट करके क्या आना चाहिए, जीरो। वैल्यू पुट करके क्या आना चाहिए, जीरो। तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ इसको कि पुट x इक्वल टू 3, तो p ऑफ 3 अगर मेरा जीरो आ गया तो ये इसका जीरो है, ये इसका जीरो है। तो पुट करो, जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ क्या आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। वहाँ क्या आ जाएगा, 3। तो देखो जी क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 रेज टू पावर 3 माइनस 5 3 रेज टू पावर 2 माइनस 11 3 माइनस 3। कोई डाउट, क्लियर है। 3 रेज टू पावर 3 27 3 जा 81 9 5 जा 45 11 3 जा 33 और माइनस 3, तो 5 प्लस 3 8 और 3 11 7 और 1 8, तो 81 माइनस 81, तो ये तो आ गया जीरो। तो ये तो जीरो है, ये तो जीरो है। अब इसको चेक करते हैं, पुट x इक्वल टू माइनस 1, तो p ऑफ माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 1 रेज टू पावर 3, यही होगा। माइनस 5 माइनस 1 रेज टू पावर 2 माइनस 11 इंटू माइनस 1 और माइनस में क्या हो जाएगा 3, माइनस 1 रेज टू पावर 3 माइनस 1, क्योंकि पावर क्या ऑड है, और ये हो गया माइनस 3। ये 1 इंटू माइनस 5 माइनस 5 प्लस 11 माइनस 3, और 5 और 3 8 और 3 11 माइनस 11 प्लस 11, तो मैं बोल सकता हूँ ये भी जीरो, तो ये भी इसका जीरो है, ये भी इसका जीरो है। नेक्स्ट पुट x इक्वल टू माइनस 1 बाई 3, तो p ऑफ माइनस 1 बाई 3 क्या हो जाएगा, p ऑफ माइनस 1 बाई 3 3 इंटू माइनस 1 बाई 3 रेज टू पावर 3 माइनस 5 माइनस 1 बाई 3 रेज टू पावर 2 माइनस 11 इंटू माइनस 1 बाई 3, और ये हो गया माइनस 3, ये हो गया माइनस 3। अब ये क्या हो जाएगा जी, 3 इंटू माइनस 1 रेज टू पावर 3 माइनस 1 अपॉन 27, कोई नहीं दीदी, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया माइनस 5 इंटू 1 बाय 9 माइनस माइनस प्लस 11 बाय 33 और माइनस 3 बाय 1 माइनस 3 बाय 1। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई। एक तो ये 3 है 33 नहीं है, इसको 3 करो, माइनस माइनस प्लस 11 बाई 3, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, पहले तो 3 9 जा 27, तो ये तो हो गया माइनस 1 बाय 9,
क्या हो गया -1/9, और ये क्या हो गया आपका -5/9, -5/9, और प्लस में क्या हो गया 11/3, 11/3, और ये हो गया -3/1, -3/1। इसमें कोई डाउट? तेरा यहाँ तक ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा 9, -1 -5, 3 3 जा 9, 11 3 जा 33, 1 9 जा 9, ये हो गया 27। अब ध्यान से देखो, माइनस 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 27 प्लस 5 32, 32 प्लस 1 33, लेकिन सभी माइनस किया तो -33 और +33 डिवाइडेड बाय 9, -33 प्लस 33 डिवाइडेड बाय 9, तो ये तो क्या हो गया 0, इट इज इक्वल टू 0/9 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये भी इसका 0 है, ये भी इसका क्या है 0 है। यहाँ तक क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर आओ। फिर कहा जा रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द 0 एंड द कोफिशिएंट। अब आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। पहले ये रब कर दूं, हो गया है, ठीक है। चलो जी, ये क्लियर हो गया कि ये इसके जीरोज हैं, ये इसके क्या है जीरोज है। तो आप क्या कहोगे, लेट अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -1 एंड गामा इक्वल टू -1/3 बी द जीरोज, राइट। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ, किससे कंपेयर करोगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म से, विच इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो व्हाट अबाउट a 3, व्हाट अबाउट b -5, व्हाट अबाउट c, व्हाट अबाउट d -3। इसमें कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो जब आप वेरिफिकेशन करोगे, वेरिफिकेशन, तो सबसे फर्स्ट वेरिफिकेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है -1, गामा क्या है -1/3। इसको सॉल्व करूंगा तो एलसीएम आएगा 3, 3 3 जा 9, 3 इंटू -1 -3 और प्लस माइनस -1। भाई अब समझो, पहले सारे उतारो मत अभी। 9 - 4 कितना हो जाएगा, 9 - 4 कितना हो जाएगा 5/3, यही आ रहा है। 9 - 4 कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है। एंड ये किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a, तो -b/a जरा देखो, -5 और ये क्या है आपका 3, तो मैं बोल सकता हूँ 5/3। तो ये तो हो गया वेरीफाई, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब अल्फा बीटा क्या है 3 इंटू -1, 3 इंटू -1। बीटा गामा क्या है -1 इंटू -1/3। व्हाट अबाउट गामा अल्फा इंटू 3। तो देखो जी, ये तो हो गया -3, माइनस माइनस प्लस 1/3, और ये हो गया -3 से 3 कट गया 1। तो अगर मैं यहाँ से 3 एलसीएम देता हूँ तो ये हो गया -+1 और -3, -12 + 1 -11/3, ठीक है। एंड ये किसके इक्वल होना चाहिए आपका c/a, तो c कितना है -11, a कितना है 3, तो क्या ये इक्वल आ रहा है, दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। तो दो रिलेशन तो वेरीफाई हो गए, दो रिलेशन क्या हो गए वेरीफाई। अब थर्ड रिलेशन में आते हैं। थर्ड रिलेशन क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा क्या है आपका 3, व्हाट अबाउट बीटा -1 और गामा -1/3। तो ये तो 1 आ रहा है, ये क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। एंड ये किसके इक्वल होना चाहिए d/a,
तो डी कितना है -3, ए कितना है, तो ए कितना है 3, तो ये बन आ रहा है, ये क्या चक्कर है भाई, अल्फा बीटा गामा, एक मिनट -d/a था ना, -d/, तो जब -d/a करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। चेक कर लो कंसेप्ट में, मैंने हाँ यही लिखवाया ना -d/, चेक अगर नहीं लिखा तो लिख लो कि अल्फा बीटा गामा शुड बी इक्वल टू -d/। तो देखो d है -3, तो -d क्या हो जाएगा 3, तो 3/3 क्या हो गया 1, तो ये भी 1, ये भी 1, तो आपने ये प्रूव कर दिया दैट इज अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। सारे रिलेशन वेरीफाई, तो लास्ट में लिखोगे हैंस वेरीफाई, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट। क्लियर है, ठीक है, चलो जल्दी करो। दिस इज फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।